नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मेनिया और अज़रबैजान युद्ध के बारे में। अभी वर्ल्ड में एक नया युद्ध शुरू हो चुका है और वो है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध। ये युद्ध बड़ी भयंकर गति से हो रहा है और आप ये सोच सकते हैं कि आज के समय में इतने डेवलप्ड हथियारों के साथ अगर युद्ध हो रहा है तो इसकी भयानकता कितनी होगी। लगभग 10,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इस युद्ध की वजह क्या है और इस युद्ध के पीछे और क्या क्या कहानियाँ हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, आर्मेनिया जो एक कंट्री है, ये टर्की और अज़रबैजान के बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा देश है। आर्मेनिया क्या है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान ये पुराना जो सोवियत रूस था, सोवियत संघ, उसके हिस्सा थे। जब सोवियत संघ 1991 में टूटा तो उस समय ये दोनों देश बने, आर्मेनिया और अज़रबैजान। अब इसमें आर्मेनिया है वो क्रिश्चियन बाहुल्य कंट्री है और अज़रबैजान जो है वो मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। अब अभी थोड़े दिन पहले आपको पता ही है कि मध्य एशिया में इजराइल के साथ जो संकट था वो ख़त्म हो पाया है। अभी ये नया संकट शुरू हो चुका है। मध्य एशिया में कुछ न कुछ संकट जो ना लंबे समय से चलता ही रहता है और एक लंबा समय हो गया वो वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है। आपने आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों ही देशों का नाम बहुत कम सुना होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से इनके बीच में ऐसी कोई खबर आई नहीं थी। लेकिन जब भारतीय इतिहास के संदर्भ में और भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखोगे तो दोनों ही इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आर्मेनिया के संबंध भारत के साथ बहुत पुराने हैं और ऐसा माना जाता है कि आर्मेनियन जो हैं वो इंडिया के कोलकाता में, सूरत में, मुंबई में, केरल में बहुत लंबे समय से आते जाते रहे हैं और बहुत पहले से बसे हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो एक सेंट थॉमस इंडिया में आए थे इसका ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, वो भी एक आर्मेनियन संत थे। और ऐसा भी माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय में इंडिया से कुछ राजकुमार गए थे जिन्होंने अज़रबैजान में अपना राज्य स्थापित किया था और आर्मेनिया के कुछ हिस्सों पर भी उनका शासन था। और पुराने समय में आर्मेनिया में भारत के कुछ व्यापारी समूह भी थे जिनका आर्मेनिया में एक अच्छा खासा बेस था। ऐसे ही अज़रबैजान क्या है कि एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, इसमें मैक्सिमम शिया मुस्लिम है। यहाँ पे एक फायर ऑफ टेम्पल है जिसे एक हिंदू मंदिर माना जाता है। माना क्या जाता है, वो है ही हिंदू टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के समय में 2 राजकुमार उज्जैन से गए थे, उन्होंने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था। और बड़े बड़े जो बनिया कम्युनिटी थी, व्यापारी कम्युनिटी थी, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। इसे फायर टेम्पल कहते हैं। इसमें 7 जगह से आग जलती है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसका युद्ध का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, क्योंकि ये पूरा जो ना दोनों ही हिस्से सोवियत रूस में से टूटे हैं। तो एक जो ना कावाखोव का इलाका है, नोरोबा कावाखोव का इलाका, वो इलाका क्या है कि दोनों ही देश अपना मानते हैं, क्योंकि दोनों ही देश सोवियत रूस से टूटे हैं। उनका अपना पुराना कोई इलाका था नहीं, तो दोनों ही देश उसको अपना इलाका मानते हैं। अब उसकी कहानी क्या है कि जब सोवियत रूस बन रहा था यूएसएसआर, तो यूएसएसआर ने अज़रबैजान पर कब्जा किया था। तो ये जो ज़मीन है ये तो पहले आर्मेनिया की थी, लेकिन उसने क्या किया कि इस ज़मीन को अज़रबैजान में मिला दिया। प्रोविंस ऑफ अज़रबैजान जो बनाई उसमें मिला दिया। अब क्या है कि उसमें दोनों ही देशों का दावा इस तरह से फिट है, एक तो वो ईसाई बाहुल्य जगह है, दूसरा पहले आर्मेनिया में थी, बाद में वो अज़रबैजान में मिली। अज़रबैजान का कहना ये है, टेक्निकली आज के समय के हिसाब से बात उसकी अज़रबैजान की सही है कि वो अज़रबैजान में पहले ही सोवियत रूस के ज़माने थी, तो वो अज़रबैजान का हो गया। अब इसको जो ना दोनों ही देश बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना तो आर्मेनिया छोड़ना चाहता है, ना सोवियत रूस छोड़ना चाहता है। अब कहानी ये भी है कि आर्मेनिया के पास जगह भी बहुत कम है, छोटा सा देश है, और जो क्रिश्चियन बाहुल्य इलाका है वो उसको अपने को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से इस जगह की हालत ना अपने देश में जैसे कश्मीर है उसकी हालत जैसी हो गई है। भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं, दोनों उसके पीछे लड़ाई करते हैं अलग अलग रीजन से, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वैसे ही मतलब जो कावाखोव के जो इलाका है उसके लोगों की हालत बहुत ख़राब है। वो तो अपने आप को स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने तो क्लियर कई सर्वे में ये सामने बात आई है, वो ना आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं और ना ही अज़रबैजान में मिलना चाहते हैं। अब आर्मेनिया एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, वो चीज़ जानना आर्मेनिया के बारे में बहुत ज़रूरी है। एक आर्मेनिया में सन 1914 में जीनोसाइड हुआ था। ये जीनोसाइड किया था ऑटोमन साम्राज्य ने। ऑटोमन साम्राज्य था टर्की में। तो जो टर्की देश है, जब 1914 में
मतलब वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय पे इन्होंने आर्मेनिया में जो ईसाई समूह थे उनको बुरी तरह से मारा था। और ऐसा माना जाता है कि लाखों की संख्या में आर्मेनियंस को इन्होंने मार दिया था। उसमें एक घटना है जिसमें 250 इनके बड़े विद्वान आदमी थे, जो पहुँचे हुए लोग थे, उनको जान से मार दिया गया था। वो घटना आर्मेनिया के इतिहास में काफ़ी दर्ज घटना है। तो इस वजह से वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं उनका जो टर्की के मुस्लिम हैं उनके साथ एक बड़ा मतभेद है, पुराना मतभेद है जो ख़त्म नहीं हो सकता। और वो जीनोसाइड जो वर्ड की उत्पत्ति है वो एक्चुअली इस आर्मेनियन जीनोसाइड के बाद ही हुई है। जीनोसाइड का मतलब ही यही है, पूरे एक देश को या पूरी नस्ल को ही ख़त्म कर देना। तो टर्की ने वही करने की कोशिश की थी। अच्छा, क्रिश्चियन होने की वजह से रसिया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। अच्छा, टर्की के साथ उसकी दुश्मनी होने की वजह से अजरबैजान के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। यद्यपि अजरबैजान एक शिया बहुल्य कंट्री है और ईरान भी एक शिया बहुल्य कंट्री है, लेकिन अजरबैजान सॉरी अजरबैजान के ईरान की बजाय टर्की से ज़्यादा अच्छे संबंध हैं और इस युद्ध में अजरबैजान को टर्की हर तरह से मदद कर रहा है। इस तरह से अजरबैजान के पास एक पावरफुल कंट्री है जो उसके बैक साइड सपोर्ट में है। लेकिन आर्मेनिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्मेनिया के साथ क्या है कि आर्मेनिया के साथ दबे छुपे तो देश भले ही मदद कर रहे हों, लेकिन खुल के उसके पक्ष में अभी तक कोई भी देश नहीं आया है। अच्छा, क्रिश्चियन कंट्री है तो वो ये उम्मीद रखता था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं वो उसके साथ आएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। अमेरिका ने भी अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। रसिया के साथ CISTO एक संधि होती है जिसमें क्या पुराने जो रशियन कंट्री जो टूटे थे रसिया से, उनके बीच की संधि है। कोई भी देश उन पर आक्रमण करेगा तो रसिया मदद करेगा, लेकिन इसके होने के बावजूद भी आर्मेनिया की अभी तक मदद में रसिया खुलकर सामने नहीं आया है। तो लेकिन आर्मेनिया के पास अभी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है कि वो अभी तक झेल रहा है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है और टर्की अजरबैजान की खुलेआम सहायता करता है तब ये सिचुएशन और ज़्यादा भयानक हो सकती है। अब भारत के क्या इंटरेस्ट हैं? भारत के इंटरेस्ट देखो, अभी थोड़े दिन पहले ना UNO में टर्की ने पाकिस्तान का खुलेआम सहयोग किया था। तो मोदी जी ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देश की विदेश नीति ने आर्मेनिया का साथ लिया था। क्या किया कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने सीधा आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर दिया और खुलेआम घोषणा कर दी कि हम आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करेंगे। और इस पॉइंट पर टर्की दब गया क्योंकि वो उसका एक लूप होल है। विदेश नीति में इस तरह के पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और आर्मेनियंस अपने भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का भी दावा करते हैं। दूसरा, आज की डेट में आर्मेनियंस भारत से थोड़ी सी सहानुभूति रखते हैं और मदद भी चाहते हैं। अब बात आई अजरबैजान की। अजरबैजान के साथ अपना क्या है कि अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है उसके पास में ही ONGC का एक जो है ना तेल और गैस का फील्ड है। तो अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ONGC का वो निवेश खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा, भारत अजरबैजान के साथ में ना करीब लगभग 15-20 साल से एक पाइपलाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत लंबे समय तक दौर में रही, अभी क्या पोजीशन है उसका एग्जैक्ट पता नहीं है। वो गैस आएगी अजरबैजान से लेकर ईरान, ईरान से पाकिस्तान, देन इंडिया। लेकिन वो जो ना, अगर अभी हम अजरबैजान के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, आर्मेनिया का खुलकर सहायता करते हैं, तो वो फिर भविष्य के लिए वो संबंध खराब हो जाएंगे और उसकी संभावना कम ही रह जाएगी। अब इसमें एक तेल और गैस की राजनीति का एंगल नया जुड़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अजरबैजान जो है वो आज की डेट में गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है। अच्छा, और फ्रांस और अमेरिका भी आज की डेट में, रूस और अमेरिका भी आज की डेट में तेल और गैस के बहुत बड़े सप्लायर बन चुके हैं। दूसरी बात यह है, दोनों हथियारों का एंगल है। अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो हथियार तो वही देश बेचते हैं जो बड़े बड़े देश हैं, तो दोनों देशों को हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, हथियारों का एक बड़ा बाज़ार मिलेगा। और तेल और गैस की वही है कि जैसे मध्य एशिया में और देशों में, इराक में तेल था, सीरिया में तेल था, तो इन देशों को युद्ध के बहाने जैसे बर्बाद किया गया, तो हो सकता है ये भी एक बहाना लिया जा रहा हो और आगे चल के अजरबैजान को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हो, जिससे इसके ऑयल एंड गैस फील्ड अगर बर्बाद हो जाएंगे तो आगे चल के तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। अभी थोड़ी दी कुछ यूट्यूब चैनल्स पे खबर मिली है कि रसिया ईरान के माध्यम से आर्मेनिया को कुछ हथियार प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये हो सकता है जिस तरह से इजराइल उधर सीरिया वगैरह को बर्बाद कर दिया, उसी तरह से आर्मेनिया को खड़ा किया जाए अजरबैजान को बर्बाद करने के लिए और टर्की को धमकाने के लिए, जिससे तेल और गैस की सप्लाई अजरबैजान से बंद हो जाए।